5 अक्टूबर 2024 शनिवार का दिन आप सबों का स्वागत। आज तो मार्केट बंद है, लेकिन मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इस वीक के परफॉर्मेंस निफ्टी के परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो निफ्टी जो है वो वीक रहा है। अगर आप देखें तो इस वीक में निफ्टी ने 4.4% से ज़्यादा का डिप लगाया हुआ है। एक वीक में 4.5% के लगभग में डिप निफ्टी ने लगा रखा है। और अगर आप देखें तो 2022 के जून से ये वर्स्ट काइंड ऑफ वीकली डिप आपको देखने को मिलेगा। जून 2022 के बाद में इस तरह के डिप देखने को मिले नहीं थे। ये अपने आप में जून 2022 के बाद में पहला वीकली डिप, इतना ज़्यादा करेक्शन, वीकली करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। नो डाउट यहाँ पे जो ओवरहैंग जो बने हुए हैं या जो मार्केट में नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा जो बिग न्यूज़ के तौर पे है वो ईरान इजराइल का जो वॉर लाइक सिचुएशन है, या इनफैक्ट जो डायरेक्ट वॉर टाइप से जो दिख रहा है वो है। और वार का सिवियरिटी ऐसे भी देखने को मिल रहा है, चूँकि अगर आप देखें तो ईरान ने पहले 160 मिसाइल अटैक्स किए, 160 बैलिस्टिक मिसाइल्स का अटैक इजराइल पे किया। और फिर रिटेलिएशन में जो है काफ़ी कुछ इजराइल के द्वारा भी किया गया है। और इनफैक्ट यूएस की तरफ से, जो यूएस प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से इस तरह के भी सजेशन आ रहे हैं या इस तरह के रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि इजराइल को जो है ईरान के ऑयल फील्ड को टारगेट नहीं करना चाहिए। हालांकि ईरान इजराइल द्वारा जो है वो रिटेलिएशन अटैक में भी बहुत सारे सिविलियंस कैजुअलिटीज़ वगैरह हुए हैं और बहुत सारे जान माल को क्षति हुई है। तो इस तरह के वर्ल्ड लाइक सिचुएशन डेफिनेटली जो है चैलेंजिंग है। और ऑयल फील्ड पे अटैक अगर सिंपली अगर होता है तो आप समझ सकते हैं कि जो ऑयल प्राइस है वो रॉकेट की तरफ शूट आउट करेगा। ये सारा सिचुएशन रहेगा और ये एक ओवरहैंग की तरह है। और अगर ये लंबा खिंचता है तो ऑयल प्राइस डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद रहेगी। अभी जो ऑयल प्राइस थे कुछ टाइम पहले तक वो अपने लोएस्ट लेवल के आसपास में चल रहे थे, लेकिन इस तरह के अगर सिचुएशंस क्रिएट होंगे तो ऑयल सप्लाई जो है, चूँकि ईरानियन बेल्ट जो है ऑयल सप्लाई, ऑयल रिच बेल्ट माना जाता है, वहाँ से ऑयल सप्लाई बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज़ को होती है, जिसमें इंडिया जो है एक मेजर कंट्री के तौर पे है। अगर ऑयल फील्ड्स पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो इंडिया के लिए भी ये सिचुएशन एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन रहेगा। ऑयल प्राइस जो है एक ओवरहैंग की तरह बना रहेगा और ऑयल प्राइस में अगर इंक्रीमेंट होगा तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड बहुत सारे डिफरेंट सेक्टर्स में भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगे। और मार्केट जो है मतलब मार्केट का स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली मार्केट जो है फर्दर वीकन होगा, स्ट्रेंथ कम होगी। इसमें अगर आप देखें तो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में की अगर आप बात करें, इस वीक के जो 5 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं उसमें लगभग निफ्टी ने 1200 पॉइंट जो है वो लूज़ किया है। परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो ये 4.4% से ज़्यादा होता है। अभी अदर न्यूज़ के हिसाब से देखें तो जियो फिनेंशियल और ब्लैक रॉक जो है एक साथ आ रहे हैं म्यूचुअल फंड के बिजनेस में। ये इनका पार्टनरशिप जो है वो हमें देखने को मिलेगा, जियो फिनेंस और ब्लैक रॉक का। ब्लैक रॉक जो है एक मेजर ग्लोबल फर्म है जो इस सेक्टर में डील करती है, और उसके साथ में जियो फिनेंशियल का टाई अप हुआ है और सेबी ने इसको अप्रूवल दे दिया है, इसलिए ये फिलहाल न्यूज़ पॉइंट में देखने को हमें मिल रहा है। अ, अभी जो है हम लोग डीमार्ट के स्टॉक के बारे में डिटेल थोड़ा देखते हैं। डीमार्ट का जो आप ये कह सकते हैं कि जो प्रोजेक्शन वाले नंबर्स हैं या प्रिलिमिनरी डेटाज जो हैं वो देखने को मिले हैं जुलाई से जून सितंबर जो क्वार्टर है उसके हिसाब से हमें देखने को मिला है। जुलाई अगस्त सितंबर वाला जो डेटा है वो रिलीज़ हुआ है। प्रोविजनल डेटा आप कह सकते हैं, या जो प्रिलिमिनरी जो फॉरकास्ट होता है वो हमें देखने को मिला है Q2 के हिसाब से। और इसमें अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट के जो नंबर हैं या इनके जो ग्रोथ के नंबर हैं वो मार्केट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं देखने को मिल रहे हैं। और इस हिसाब से डीमार्ट का जो स्टॉक है वो अगर आप देखें तो लगभग 5% के आसपास में इसमें पिटाई हुई है। 4% से ज़्यादा की वीकनेस के साथ में ये क्लोज हुआ है। डीमार्ट का करंट प्राइस जो है वो 4737 के आसपास में, 4700 रुपये के आसपास में डीमार्ट के एक शेयर का फिलहाल प्राइस है। और अगर आप देखें तो ये कंपनी जो है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैप की कंपनी है, तो एक मेजर रिटेलर चेन के हिसाब से ये कंपनी है।
इसमें पी अगर आप देखेंगे तो 116 का पी है, जबकि इस पूरे सेक्टर का जो पी है वो 34 के लगभग का है। तो 116 का पी डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि ये काफ़ी हाई पी के हिसाब से चल रहा है, और आरओई भी जो है वो 13.56 का ये मेंटेन कर पा रहे हैं। सो अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा तो इस तरह के पी को सस्टेन करना, इस तरह के वैल्यूएशंस को मेंटेन करना दिक्कत वाली बात हो जाती है, और ये डीमार्ट के प्राइस में भी देखने को हमें मिलेगा। इनफैक्ट जो मार्केट के हिसाब से या कुछ ब्रोकरेज हाउस के जो इस पे टारगेट आ रहे हैं वो सेल के हिसाब से दिए जा रहे हैं, और सेल के हिसाब से जो टारगेट देखने को मिल रहा है ब्रोकरेज हाउस की तरफ से वो इवन 3350 का देखने को मिल रहा है। 3350 रुपीज़ का टारगेट डीमार्ट के देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी लोअर टारगेट है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो टेक्निकली अगर चार्ट के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो डीमार्ट का जो शेयर है अभी तो ठीक है 4700 के आसपास का है, और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक वीकली चार्ट पे सपोर्ट आपको नज़र आएगा 4450 4500 के आसपास का। तो 4500 के आसपास का एक वीकली सपोर्ट आपको नज़र आएगा। उसके बाद में फर्दर अगर आप जाएंगे तो अगेन 4300 के आसपास में आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस के जो टारगेट इस पे देखने को मिल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा लोअर साइड में है। 3350 का टारगेट जो है कुछ ब्रोकरेज हाउस द्वारा डीमार्ट का दिया गया है। सो अगेन ये मेजर कंसर्न होगा। हालांकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि ग्रोथ कैसा रह रहा है, और चूंकि जो ग्रोथ की प्रोजेक्शंस या जो प्रिलिमिनरी डेटा के हिसाब से जो देखने को मिल रहा है वो थोड़े वीकर हैं Q2 के हिसाब से। सो इस कारण से इसकी धुलाई पिटाई भी हुई है। मार्केट में जो है सेंटिमेंट ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है। एफ-एन-ओ सेगमेंट में भी सेबी द्वारा जो प्रपोज्ड लॉ है वो जो है 20 नवंबर से कुछ पार्ट लॉज जो हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसमें लॉट साइज़ के हिसाब से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, और जो एक लॉट साइज़ का जो कीमत होगा लगभग आप समझ रहे हैं कि अगर कोई सेलिंग वगैरह के हिसाब से बैठेगा तो एक लॉट का जो बेसिकली प्राइस देखने को मिलेगा वो 15 लाख के आसपास में करने की बात हो रही है। तो इसके अलावा वीकली एक्सपायरी को भी रिड्यूस करके एक करने की बात हो रही है, तो वीकली एक्सपायरीज को भी रैशनलाइज करने की बात हो रही है। सो बात क्या हो रही है, ये 20 नवंबर को इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो बहुत सारे सेबीज़ के जो लॉ हैं 6 रेगुलेशंस इन्होंने प्रपोज कर रखे हैं ऑलरेडी। इस पे वीडियो जो है डिटेल वीडियो हमने पिछले पहले डिस्कस कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। सो ये सारे सिचुएशंस हैं। मार्केट अभी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट के साथ में चल रहा है। सो एक बेहतर टाइम है कि आप जो है अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और चूँकि इस तरह के करेक्शंस जो हैं आए दिन देखने को नहीं मिलते हैं, और अगर इस तरह के करेक्शंस मिल रहे हैं तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी कंसीडर किया जा सकता है। सो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उस मोड को आप अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स जो हैं आप चूज़ करें, और उसके हिसाब से इसमें बने रहें। अगर आपको अलग से कुछ नहीं आ रहा होता है तो जो आप समझ सकते हैं कि अगर आप बहुत ही न्यूबी टाइप हैं तो निफ्टी 50 के मेजर स्टॉक्स को आप देखें, उसमें आप देखें कि टॉप से जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो